नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी आज लेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा राजे को किया दिल्ली तलब। आज अहम बैठक में राजस्थान के सीएम पद पर चर्चा संभव। प्रचंड जीत के बाद तीनों राज्यों में नारी शक्ति बंधन करेगी भाजपा। सीएम या डिप्टी सीएम महिला होंगी, आज तय होंगे पर्यवेक्षक। राजस्थान में कांग्रेस नेता के होटल पहुंचे बीजेपी के विधायक। बाड़े बंदी के डर से देर रात जबरदस्ती कराएगी वापसी। तमिलनाडु में जमकर तबाही मचाकर चला गया तूफान मिचोंग। सीएम एम के स्टालिन ने 5,000 करोड़ की मांगी मदद। चेन्नई में तूफान मिचोंग से तबाही के बाद स्कूल आज भी बंद। चेन्नई के बालाचेरी में दीवार ढहने से 3 लोगों की गई जान। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर हुई एक्शन में योगी सरकार। गंगा यमुना में गिरने वाले 16 नाले बंद करने का दिया आदेश। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह हत्याकांड में एसआईटी गठित। हत्यारों पर 5-5 लाख का इनाम, पुलिस की दबिश जारी। सुखदेव मर्डर केस में एफआईआर में पूर्व सीएम गहलोत का जिक्र। करणी सेना के अध्यक्ष की पत्नी बोली, दगा कर शेर को मारा। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह का कश्मीर पर नेहरू ने ऐतिहासिक भूल की, पीओके हमारा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा नेहरू की भूमिका पर लोकसभा में की गलत बयानबाजी। दक्षिणी गाजा शहर में खान यूनिस में घुसी इजरायल की सेना। आतंकी सेल सहित सैकड़ों ठिकानों पर बोला हमला। भीषण गोलाबारी के बीच मृतकों और घायलों से भरे अस्पताल। डॉक्टरों ने कहा अस्पतालों में मेडिकल आपूर्ति हो रही खत्म। शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की बैठक आज। पीएम मोदी से मिले विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसद। विज की नाराजगी के बीच हरियाणा में कैबिनेट विस्तार की चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। मेरठ के भावनपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। ध्वस्तीकरण के बाद फिर किया निर्माण तो चलेगा गुंडा एक्ट। पाकिस्तान के कराची में अरसी मॉल में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की गई जान, सैकड़ों को बचाया। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित 90 विधायकों पर आपराधिक मामले। 230 में से 205 है करोड़पति। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री सुनक के मंत्रिमंडल में आव्रजन नीति को लेकर घमासान। मंत्री जेनरिक ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के बदले राजनीतिक समीकरण। बुलडॉग पिटबुल जैसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लग सकता है बैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 3 माह का अल्टीमेटम। बनारस में हर 4 दिन बाद एक बच्चा यौन हिंसा का शिकार। 2022 में बड़ा अपराध का ग्राफ। एनसीआरबी ने किया खुलासा। देश में जानवरों के हमले में मरने वालों की संख्या 90% बढ़ी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले, उसके बाद यूपी का नंबर। जम्मू कश्मीर में पहली बार ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट। देश के अधिकतर राज्यों में लागू। प्याज टमाटर की बढ़ती कीमतों से थालियां 10% तक महंगी। रिपोर्ट में दावा, 1 माह में दोनों 58 और 35% बढ़े। बरेली के नाथ कॉरिडोर की सड़कों के निर्माण की मिली मंजूरी। चौड़ीकरण से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा आसान। विशेष अदालत में होगी गौरी लंकेश और कलबुर्गी हत्याकांड की सुनवाई। कर्नाटक के सीएम ने दिया निर्देश। 2017 में दोनों की हुई थी हत्या। असम के गुवाहाटी में आज तड़के महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता, कोई हताहत नहीं। पीएम शुक्रवार को करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। शांति से समृद्धि विषय पर 8 से 9 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। 12 समुदायों को आदिवासी दर्जा देने की मांग पर शाह से मिले तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख पर साधा निशाना का। अखिलेश यादव की वजह से हुई कांग्रेस की हार। यूपी सरकार ने देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। प्रयागराज में उपायुक्त पवन कुमार को अपर पुलिस आयुक्त बनाया। राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले सीबीआईसी बोर्ड के विशेष सचिव शशांक प्रिय का जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में लाई जाएगी और शक्ति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी से अयोध्या के बीच हवाई सफर होगा शुरू। 17 दिसंबर को पीएम मोदी 3 हेलीपैड का करेंगे लोकार्पण। नागरिकता कानून से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, देश के लिए जरूरी फैसलों पर सरकार को छूट मिलनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कोई शॉर्टकट नहीं। कर्नल समेत अधिकारियों की पदोन्नति नीति में हुआ बड़ा बदलाव। नई नीति 1 जनवरी 2024 से हो जाएगी प्रभावी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। का गलत फैसलों से सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई करें। मध्य प्रदेश के खरगोन में पर्यटन बोर्ड ने शुरू की अनूठी पहल। महिलाओं को दिया जा रहा नाविक प्रशिक्षण। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों को प्रोन्नति प्रमोशन के बाद
सभी को IAS अवर सचिव बनाया गया। राज्यपाल पुरोहित ने फिर रोके पंजाब सरकार के 3 विधेयक, कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सलाह के बाद ही लेंगे फैसला। पंजाब के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने की फरिश्ते योजना की घोषणा, सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 2000 रुपए। थाईलैंड से वाया मणिपुर भारत में पहुंच रहे हैं मादक पदार्थ, दिल्ली में 6 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों में 2 छात्र शामिल। दिल्ली की सबसे बड़ी बहुमंजिला कार पार्किंग खुलने के लिए तैयार, चांदनी चौक गांधी मैदान में कमियां दूर करने के लिए ट्रायल रन शुरू। अब CNG करेगा दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का ऑडिट, धन दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल ने दिया आदेश। बारिश बर्फबारी में अब ठप नहीं होगा कालका शिमला रेल ट्रैक, रेलवे विभाग ने खतरा बन रहे 150 पेड़ों को हटाया। शेयर बाजार में 3 दिन की तूफानी तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 300 अंक फिसला, ATM का बुरा हाल। फूलों की खेती से परागण के साथ और बेहतर हुई फसलें, शोधकर्ताओं का दावा, छोटे किसानों की आय में होगा इजाफा। पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 38 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की ली बढ़त, शेफाली का अर्धशतक गया बेकार। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 197 रन बनाए, जवाब में 159 रन ही बना सकी भारत की महिला टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।